इधर सचिन पायलट को बीजेपी में लाने की थी तैयारी, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी की तैयारी। 3 दिन में हुआ 3 साल की राजनीति से मोह भंग। सदन में सोनिया के बगल में बैठे बाहर 40 समर्थक नेता हुए कांग्रेसी। ये 3 कारण जो बताते हैं कांग्रेस में वापस क्यों आना चाहेंगे सिंधिया। महाराज मोदी की पसंद तो है, पर बात बिगड़ रही है। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी हर जोर कोशिश में है। सिंधिया की तरह सचिन पायलट को बीजेपी में लाने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में रहेंगे या नहीं, इसकी ही कोई गारंटी नहीं बची है। साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिनों से बदले बदले दिख रहे हैं। ये 2 तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है, खेल बड़ा होने वाला है। 18 सितंबर को सिंधिया समर्थक 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ी। दिनेश मल्हार और प्रवीण टंडन ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और 19 सितंबर को संसद में ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के साथ बैठे दिखे। ये संसद के संयुक्त सत्र की तस्वीर थी। सब अपनी सुविधा के हिसाब से जहां तहां बैठे थे, लेकिन सिंधिया की करीबियों का बीजेपी छोड़ना और सिंधिया का इस तरह से सोनिया के पास बैठना कई सारे सवाल खड़ा करता है। इससे पहले सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने भी बीते महीने पार्टी छोड़ दी थी। मध्य प्रदेश में 6 महीने में 40 नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। सिंधिया ने कांग्रेस तब छोड़ी थी जब वो सीएम नहीं बनाए गए। यहाँ भी वो केंद्र में मंत्री हैं, पर अहमियत नहीं है। आंकड़ों के साथ बीजेपी की तारीफ तो करते हैं, पर जैसे राहुल से दोस्ती थी वो वाली बात बीजेपी में नहीं हो पाई। जिस ग्वालियर चंबल संभाग से वो आते हैं, वहां की 34 में से 26 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। ये इतिहास दोहराना होगा। ग्वालियर के आसपास सिंधिया की छवि एक महाराज और कांग्रेसी नेता की है। उसी इलाके से आने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र तोमर यहाँ पर बीजेपी के गेम चेंजर हैं। उनके कहने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट जाती है और वोट बदल जाता है। लेकिन सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, इस इलाके में उनकी ये स्थिति नहीं रही, इसीलिए पार्टी में भी महत्व कम हो रहा है। जब सिंधिया बीजेपी में आए थे तो कई समर्थकों को साथ मिलाए थे और सब धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। तो हर तरफ यही चर्चा है कि सबके जाने के बाद महाराज भी पाला बदल लेंगे। इस बात के पीछे एक और बड़ी वजह सिंधिया का बयान। कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चुनाव नजदीक आने पर अगर कोई व्यक्ति टिकट को लेकर आशंकित होता है तो उसे जहां भरोसा दिया जाए वहां पर चला जाएगा। ये सहज आवागमन है। मतलब सिंधिया ये मानते हैं कि उनके समर्थक अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। किसी भी नेता का मन कभी भी बदल सकता है, तो महाराज की इच्छा भी कब जागृत हो जाएगी कहना मुश्किल है। कई राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि सिंधिया अगर बीजेपी में रहते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र में खुद को साबित करना होगा। कई सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। शिवराज से पब्लिक अलग नाराज है। सिंधिया के समर्थक भी साथ छोड़ रहे हैं, तो सियासत में नेताओं का बिना समर्थक के क्या हाल होता है, ये सब जानते हैं। सिंधिया जैसे बड़े नेता ये अच्छी तरह से समझते हैं कि टिकट और पद से ज्यादा सम्मान जरूरी है। और जिस दिन हमें लगता है सिंधिया को ये लग गया कि बीजेपी में वो सम्मान नहीं, पार्टी छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। आपको क्या लगता है, सिंधिया को मुख्यमंत्री पद के लिए आश्वासन पर कांग्रेस का रुख कर लेना चाहिए? क्योंकि इस बार तो कमलनाथ भी मुख्यमंत्री पद की जिद नहीं करने वाले, या फिर मोदी सरकार में मंत्री बनकर खुश रहना चाहिए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। 2024 चुनाव से पहले आपको कई ऐसे बदलाव दिख सकते हैं जिसकी उम्मीद बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं है।